हाय गाइस, सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 थर्ड ए शर्मा का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है यार, क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आई बटन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी पूरा होगा लिंक। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो यह देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड एक्स वाई जेड एंड जेड सो डैट ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी आपस में इक्वल है। वेयर ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया, बी इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन ही कह रहा है, सॉल्व करना है सिर्फ। ठीक है, और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो यार, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि कह रहा है सिंस ए इज इक्वल टू बी, यही ना है। तो इसका कहने का मतलब कि ए और बी आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं एक्स माइनस 2 3, ये हुआ 2z 18z y प्लस 2 और 6z। ठीक है, इज इक्वल टू, और b क्या है, y 6y z x 6 और 2y। क्लियर है, ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने भी रहेंगे वो सब आपस में इक्वल रहेंगे। क्लियर है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ये वाला A11 जो है ये इसके इक्वल रहेगा, A12 जो है वो इसके इक्वल रहेगा, A13 जो है वो इसके इक्वल रहेगा। बात क्लियर है। ठीक है, ये किसके इक्वल, इसके, इसके एंड इसके। बस ये बाय द इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, ये हम लोग कह सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ इक्वेशन देंगे, यानी कि इक्वेशन के द्वारा हम लोग लिखेंगे इसको। ठीक है, कहने का मतलब ये इसके इक्वल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। ये है 3 इज इक्वल टू जेड, यानी कि जेड इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 3। इसको हम लोग देंगे इक्वेशन सेकेंड। यार यहाँ तो जेड का तो वैल्यू यहीं पर निकल गया, जेड इज इक्वल टू 3 आ चुका है आंसर यहाँ। फिर इसको लिखते हैं 2z इज इक्वल टू 6, ये तो यार वही हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। जेड का तो वैल्यू निकल चुका है। इसको अब लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं 18z, और इसको इस तरफ लाते हैं, माइनस में आएगा 6y इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन थर्ड देते हैं। इक्वेशन फोर्थ में क्या होगा, ये इसके इक्वल, यानी कि y प्लस 2 इज इक्वल टू x, ये हुआ इक्वेशन फोर्थ। लास्ट वन, ये इसके इक्वल है, यानी कि 6z इज इक्वल टू 2y। इसको हम लोग लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इक्वेशन फिफ्थ देते हैं। क्लियर है। अब ये जो जेड देख रहे हैं ना, यही यार सब कमाल करने वाला है, यानी कि इस जेड को पुट करेंगे इसमें या फिर इसमें। ठीक है, दोनों में वैल्यू एक ही आएगा, किसी में भी आप लोग पुट कर सकते हैं। ये तो पहले ही दे दिया है कि ये इसके इक्वल है, तो आप इस जेड को इसमें पुट करें या फिर आप इस जेड को इसमें पुट करें, दोनों का वैल्यू एक होगा। क्लियर है, तो क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, किसी में पुट करते हैं, आसान तो यही वाला दिख रहा है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑफ इक्वेशन सेकंड भी लिख सकते हैं। इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन इसमें या फिर इसमें, इन इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं, तो रख कर देख लेते हैं। 6z इज इक्वल टू 2y, जेड के जगह पर रखना है। इम्प्लाई डेट 6 इंटू जेड इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 इज इक्वल टू 2y। इम्प्लाइज डेट यहाँ क्या हुआ, 18 इज इक्वल टू 2y। इम्प्लाइज डेट इसलिए y बराबर 18/2 इज इक्वल टू 9, y का वैल्यू 9 आ गया। क्लियर। अब इस y के वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, किस में रख सकते हैं, इसमें या फिर इसमें, इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन फोर्थ में, वो भी रखते हैं। बहुत ही सिंपल ये भी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, किसी में भी रख कर देख लेते हैं। तो कौन आपको आसान लग रहा है, या ये या फिर ये, दोनों तो एक ही तरह का दिख रहा है। किसी में भी रखते हैं, इक्वेशन फोर्थ में ही रखते हैं।
तो इक्वेशन 4 कह रहा है कि y + 2 इज इक्वल टू एक्स, ये है y का वैल्यू 9 आ चुका है, तो इम्प्लाइज एट 9 + 2 इज इक्वल टू एक्स, इसलिए x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 9 + 2 इज इक्वल टू 11, सबका वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू यहीं पर निकल गया था, यहाँ कह सकते हैं, इसलिए हेंस x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू 3, बस ये हुआ आंसर। क्लियर? आई थिंक इसमें तो कुछ भी नहीं दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, चलो यार क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये कह रहा है वही चीज़ दिया है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों को आपस में इक्वल दिखा है एंड आफ्टर इट बोल रहा है कि एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल उस वही तरीका है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आप लोग को दिखाना है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो पहले हम लोग इक्वेशन यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल, 4 इक्वेशन बनाते हैं। x इज इक्वल टू 3, चलो यार ये तो यहीं पर निकल गया, x का तो वैल्यू ही निकालना नहीं पड़ा, x का तो वैल्यू निकल गया। ठीक है, सेकेंड है 3x - y इज इक्वल टू 2, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? इक्वेशन थर्ड है 2x + z इज इक्वल टू 4, ये हुआ इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन फोर्थ 3y - w इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन फोर्थ। तो अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ तो x का वैल्यू तो निकल गया। ठीक है, तो क्या हम इस x को अगर इसमें पुट कर दें, इस x के वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दें तो y का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर? यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो ये 3x - y इज इक्वल टू 2, ऐसा इम्प्लाइड एट 3 x की जगह पर 3 × 3 - y इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइड एट 9 - y इज इक्वल टू 2, इम्प्लाइज एट y इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू 2 - 9, इम्प्लाइज एट -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, इसलिए y इज इक्वल टू 7, y का वैल्यू यहाँ निकला। ठीक है, अब निकालना है w एंड z बचा है, बस इसको सोल्व करना। तो अब क्या हम इस x के वैल्यू को अगर इसमें पुट कर देंगे तो z का वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, y तो निकल चुका है, इस y के वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो w का वैल्यू निकलेगा। बहुत ही सिंपल है। क्लियर है ना? सब समझ में आ रहा है? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पहले w निकाल लेते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ में रखते हैं, तो y का वैल्यू को इक्वेशन फोर्थ में रखना है। y इज इक्वल टू हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, इक्वेशन फोर्थ में रखते हैं। इक्वेशन 4 कह रहा है कि 3x - w इज इक्वल टू 7, इम्प्लाइड एट 3 y का वैल्यू 7 × 7 - w इज इक्वल टू 7, इम्प्लाइड एट 21 - w इज इक्वल टू 7, इम्प्लाइज एट -w इज इक्वल टू 7 - 21, इसलिए w इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू पता चल रहा है आप लोग को 14। ठीक है, क्लियर है? इस w का भी हम लोग वैल्यू निकाल दिए। अब यहाँ सिर्फ इस x के वैल्यू को अगर इसमें रखते हैं तो z का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ z x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो थर्ड का इक्वेशन का रहा है कि 2x + z इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू तो हम लोग के सामने है, x इज इक्वल टू 3, इम्प्लाइज एट 2 × 3 + z इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू इम्प्लाइज एट 6 + z इज इक्वल टू 4, इम्प्लाइज एट, इसलिए z बराबर 4 - 6 क्या हो जाएगा, 4 - 6 इज इक्वल टू -2, ये एक निकल गया। ठीक है, और यहाँ x का वैल्यू तो दिख ही रहा है, ये वाला चीज़, x निकल गया, y निकल गया, w निकल गया, z निकल गया। यहाँ लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 3, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू -2,
एंड W इज इक्वल टू 14। बस यार यही तो आंसर हुआ। कहाँ यार कुछ दिक्कत नहीं हुआ, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो यार अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये करा इफ़ x इज इक्वल टू इतना इतना, दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि इक्वलिटीज ऑफ टू मैट्रिक्स यहाँ दिखाई दे रहा। तो आपको फाइंड करना है x y z एंड w। बहुत यार सिंपल है, ठीक है। ये सब यार अब चुटकी का खेल बन गया है। इतना यार क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो ये यार क्या है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये रहा क्वेश्चन। तो सिंपल वही इक्वलिटीज ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल। बात खत्म यहीं पर, ठीक है। तो कहने का मतलब अब यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हुआ 2x माइनस वाई, ये वाला इज इक्वल टू 0। ये दोनों का तो यार वैल्यू निकला हुआ, ठीक है। तो ये एंड w इज इक्वल टू 5 कॉमा z इज इक्वल टू 4। यार ये दोनों तो निकला ही हुआ, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अब इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा अपना यहाँ माइंड लगाना कि क्या अगर हम ये इसको इससे माइनस करते हैं तो ये y खत्म होगा, ठीक है। ये y खत्म होगा तो इसके आधार पर हम लोग x निकाल सकते हैं। अगर x निकल जाता है तो इसमें या फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और इक्वेशन सेकंड मान लिए, ठीक है। तो बस यार यही करना है, ठीक है। ये तो निकल चुका है ये वाला चीज़। तो इक्वेशन फर्स्ट दोनों को माइनस करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, दोनों को आपस में माइनस करते हैं। क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। माइनस करेंगे यानी कि जो नीचे है उसका सबका साइन चेंज, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस है तो ये हो गया प्लस, और इसको तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हुआ पूरा। ये क्या आएगा, -x इज इक्वल टू -1, इसलिए x इज इक्वल टू 1। बात क्लियर, x तो आ गया, x हम लोग के हाथ में है। तो क्या इस x के वैल्यू को इसमें या फिर इसमें पुट करने पर y नहीं आएगा, आएगा y, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड किसी में भी करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी में भी, आसान तो फर्स्ट ही लग रहा है, ठीक है। तो इसमें करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये दे रहा, x की जगह पर क्या लिखेंगे 1, इम्प्लाइज एट 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इम्प्लाइज एट माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये 1 इधर जाएगा -1, इम्प्लाइज एट माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इसलिए y बराबर क्या आ गया 2, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, क्लियर। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 4 एंड लास्ट क्या है यार w इज इक्वल टू 5, ठीक है। बस यही ना है। तो ये रहा आंसर। यार क्या एकदम चुटकी का खेल ये सब दे रहा, ठीक है। बहुत यार ये सब सिंपल क्वेश्चन है। तो सिर्फ ये सब क्या है, प्रैक्टिस के लिए दिया है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यार प्रैक्टिस ये सब ज़रूरत है मैथ में। तो प्रैक्टिस करेंगे तो यार ये सब हाथ में रहेगा, आपके चुटकी ऊपर रहेगा। प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो यार गए काम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यार अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल मैट्रिक्स यानी कि इक्वलिटीज ऑफ टू मैट्रिक्स यहाँ लाएगा। फिर इसमें कह रहा है कि ए बी सी एक्स वाई जेड, ये आपको यार फाइंड करना है, ठीक है। तो यार बहुत सिंपल ये भी है। अब यार शायद ये आप लोग ये वीडियो स्टॉप करके आप लोग खुद से भी ये सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो यार कर दिखाते हैं हालांकि। तो देखो यार क्वेश्चन नंबर 14 यही है, कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें फाइंड करना है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो पहले इसमें हम लोग चूज करते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हम लोग नहीं ले सकते, इक्वेशन तो हम लोग मान नहीं सकते हैं, छोटा छोटा पहले पुट करते हैं। यहाँ देख रहा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, ये x आ जाएगा इससे। ये z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, हम लोग यहाँ ये चीज़ z, यहाँ से हम लोग z फाइंड कर सकते हैं। यहाँ 2y है, ठीक है। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू इतना। चलो यार ये थोड़ा सा भास्ट पड़ सकता है, इसको भी हटाते हैं। देख रहे हैं शायद और कहीं y भेटा है। ये a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, हम लोग यहाँ से a फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 3b इज इक्वल टू -21, हम लोग यहाँ से b फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ है
सी कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इधर तो सी नहीं दिख रहा, ठीक है। चलो यार वाई के लिए अब इधर ही रखते हैं, ये इससे हम लोग वाई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इधर से अब हम लोग देखते हैं शायद इधर से भी कोई मिल जाए, मैच कर जाए। तो सिर्फ हम लोग को सी ना अब फाइंड करना है, तो सी के लिए 2c + 2 यहाँ दिख रहा है = 0, यहाँ से हम लोग सी फाइंड कर सकते हैं। देखो यार कितना एकदम छोटा छोटा है, बस यहाँ अब करते जाना है और लिखते जाना है। एक्स फाइंड करने के लिए यहाँ x - 3 = 0, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसलिए x = 3। क्लियर, ये x निकल गया पहला, ठीक है। अब z निकालना, यानी कि z + 4 = 6, इसको इक्वेशन सेकंड माने, इसलिए z इम्प्लाइज डैट यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, z = 6 - 4, इसलिए z = 2, ये z निकल गया, ठीक है। y निकालते हैं, ये हुआ y 2y - 7 = 3y - 2, ऐसा लिख सकते हैं। इम्प्लाइज डैट इसको इधर फेंकते हैं तो ये हो जाएगा, या फिर इसको इधर फेंकते हैं 2y - 3, इसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y - 3y = -2 + 7, यानी कि 7 - 2। इम्प्लाइज डैट ये क्या हो जाएगा, -y = 5, इसलिए y = -5। क्लियर है, ये y निकल गया, बात क्लियर है यहाँ तक। अब a निकालना, b निकालना एंड c निकालना, x y z निकल गया है, ठीक है। अब a निकालना है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो a - 1 = -3 यहाँ दे रहा है, करते हैं हम ये a - 1 = -3, ठीक है। इसको इक्वेशन फोर्थ मानते हैं, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं a = ये इधर जाएगा, यानी कि -3 + 1, यानी कि 1 - 3 = -2 यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कि a भी यहाँ निकल गया। b निकालते हैं, b यहाँ 3b = -21 लिख सकते हैं, 3b = -21, ये हुआ इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। हर चीज़ को यार स्पीड में करने का कोशिश करना है, ये नहीं कि यार देखना है यार बहुत लेंदी या बहुत भास्ट है, क्या ये सबको हम लोग इक्वेशन मानते हैं, नहीं। इसमें से यार चुन कर जो यार आपको छोटा लगे देखने में, इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। बस यार उसको पुट करो वैल्यू, एंड आफ्टर दैट ABC XYZ फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3b = -21, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लाइज डैट b = -21/3, कैंसिल करते हैं, ये 7 = -7, ये आया आपका b, ठीक है। b = -7 आ गया। लास्ट c के लिए आप लोग यहाँ देख रहे हैं 2c + 2 = 0, यहाँ लिख सकते हैं 2c + 2 = यहाँ 0 लिख सकते हैं, इक्वेशन 6 यहाँ, ठीक है। इम्प्लाइज डैट ये हुआ 2c = -2, और इसलिए c = -1, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, तो बस ये आया c = -1। हिंस यहाँ लिख सकते हैं, हिंस क्या लिख सकते हैं, x = 3, y = -5, z = 2, एंड ABC कहाँ बन गए, ABC वेयर इज a = -2, b = -7 एंड c = -1। a ओके, क्लियर है यहाँ तक, तो बस यही रहा है आंसर। तो यार अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो यार क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ a = इतना एंड इतना यार इक्वल है, तो यार आपको फाइंड करना है x + y। x + y कहने का मतलब पहले आपको इसमें x फाइंड करना है, फिर y फाइंड करना है, और फिर दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो बहुत यार सिंपल है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपको उलझाया है कि आपको x और फाइंड करने के लिए आपको नहीं कहा है, वही कह दिया है कि x + y फाइंड कर लो, ठीक है। तो पहले x एंड y फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या लें, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये भी ले सकते हैं, x यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और y = यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग को x दिख रहा है 5x = 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। इसको नहीं लेते हैं, या थोड़ा सा दिखने में ये हार्ड लग रहा है, सो डैट अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, बाकी ये हार्ड नहीं है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस थोड़ा चल जाएगा, हालांकि मैं थोड़ा स्पीड करना है, ठीक है। RD शर्मा का मैथ है तो स्पीड करना है, तो यार थोड़ा सा आपको शॉर्ट देख कर ही चलना पड़ता है। ये यार क्यों करें जब यहाँ दिख रहा है x, तो ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए x = 2, बात क्लियर है, x का वैल्यू तो यहीं पर आ गया। अब यहाँ y² + 1 = 26 दे रहा है, यहाँ से लिख सकते हैं y² + 1 = 26, इसको इक्वेशन सेकंड माने।
तो इम्प्लाई डेट ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26 माइनस 1, इम्प्लाई डेट वाई स्क्वायर इज इक्वल 26 माइनस 1 यानी कि 25, इम्प्लाई डेट वाई इज इक्वल टू, इसलिए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 25 यानी कि प्लस इज इक्वल टू प्लस या माइनस 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। बात क्लियर है। यहाँ से हम लोग एक एक्स फाइंड किए और यहाँ से वाई फाइंड किए। इसका 2 आंसर आने वाला है। वाई इज इक्वल टू प्लस या माइनस 1, ये मुझे नहीं पता है कि 5 क्या है, प्लस होगा या माइनस होगा, तो यार ये दोनों आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए x प्लस 1 पहले करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस रखते हैं 2 प्लस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये हुआ। एंड सेकेंड वन और एक और इसका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई का रहा है इज इक्वल टू 2 और माइनस यहाँ रखेंगे, माइनस प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ ब्रैकेट में -5 रखेंगे इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू, दोनों को आंसर करेंगे, क्या आएगा -3 और ये रहा दोनों आंसर। बात क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने रहा। तो या इसके आगे अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो यार नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, 16 से लेकर पूरा ख़त्म कर देंगे अगला वीडियो में। तो बस यहीं तक रहने देते वीडियो, और आई थिंक आप लोग को समझ में आया हो। तो नीचे यार रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता होगा, उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, और नहीं आया तो यार कोई ज़रूरत नहीं है करने का। ठीक है, और इसके नीचे लाइक भी कर सकते हो अगर अच्छा लगा तो। बस यहीं तक रहने देते हैं, बाय।